और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल विमान हादसे में अब तक 40 डेड बॉडीज निकाली गई हैं। दुर्घटनाग्रस्त विमान में 5 भारतीय भी सवार थे। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि नेपाल में जो विमान क्रैश हुआ है उसमें से अभी तक 40 शव निकाले गए हैं। कुल 70 से ज्यादा यात्री इसमें शामिल थे। 68 यात्री थे, उसके अलावा क्रू मेंबर्स थे। और एक और खबर जो सामने आ रही है कि इस विमान में 5 भारतीय भी सवार थे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस विमान में जितने भी लोग सवार थे उनमें से किसी का भी बचना संभव नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पे चल रहा है। सुबह 10:30 बजे के करीब विमान ने काठमांडू से उड़ान भरी थी, लेकिन उससे पहले कि वो पोखरा एयरपोर्ट पे लैंड हो पाता, उससे पहले ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। महज 10 सेकंड पहले ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है। विमान के मलबे को हटाने का काम वहां पर है। कई लोग जो इस विमान के अंदर हैं उनकी डेड बॉडीज सबको निकाला जा रहा है। कुल करीब 72 की संख्या बताई जा रही है जो इस विमान में सफर कर रहे थे पैसेंजर। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ठीक लैंड करने के 10 सेकंड पहले यह विमान क्रैश हो गया। अलग अलग जानकारियां शुरू में आ रही थी, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है, कोई तकनीकी खराबी हुई है, जिसकी वजह से सही वक्त पे सही लैंडिंग नहीं हो पाई। परमिशन पायलट की तरफ से मांग दी गई थी, एयरपोर्ट की तरफ से भी परमिशन दे दी गई थी, उसके बावजूद ये बड़ा हादसा वहां पे हुआ। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर लाइव तस्वीर समझिए। जब ये विमान लैंड करने वाला था, कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, अचानक देखिए विमान उल्टा हो जाता है। और ठीक जैसे ही उल्टा होता है उसके बाद, हालांकि वो तस्वीर कैद नहीं है, लेकिन जोरदार धमाके की आवाज वहां पे सुनाई देती है। तो कई वीडियो भी इस विमान हादसे के सामने आ रहे हैं। काफी भयानक मंजर उनमें देखने को मिल रहा है। एक और वीडियो मोबाइल से शूट किया है किसी व्यक्ति ने, क्योंकि पोखरा जहां एयरपोर्ट है ये कहा जा रहा है रिहायशी इलाका है, बहुत सारे लोग आसपास इलाकों में वहां पे रहते हैं। किसी ने उस वक्त ये वीडियो वहां पे बनाया, क्योंकि काफी देखिए नीचे विमान उस वक्त उड़ रहा था, लेकिन ठीक 10 सेकंड पहले, यानी लैंडिंग को महज 10 सेकंड का समय बचा हुआ था, परमिशन दे दी गई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि पहले परमिशन दूसरे टर्मिनल के लिए मांगी गई थी, फिर पश्चिमी तरफ से मांगी गई, लेकिन उसके बावजूद क्या तकनीकी खराबी हुई ये जांच का विषय है, आगे पता लगेगा। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उस जानकारी के मुताबिक अभी तक 40 से ज्यादा शव निकाले गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। नेपाल के आर्मी ने वहां पे जिम्मा संभाल लिया है। नेपाल पुलिस वहां पर मौजूद है, स्थानीय लोग भी मदद करें। ये ग्राफिक्स देखिए, इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि हादसा किस तरह से हुआ। काठमांडू एयरपोर्ट से इस विमान ने उड़ान भरी थी। यति एयरलाइंस का ये विमान है। और ये देखिए, अभी पोखरा एयरपोर्ट पर पहुंचने ही वाला था विमान, लेकिन ठीक महज 10 सेकंड पहले पहाड़ी इलाके में ये विमान क्रैश हो जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं इस हादसे को लेकर कि क्या पोखरा एयरपोर्ट को जिस तरह से क्लियरेंस दी गई थी वहां पर अभी भी खतरनाक तरीके से लैंडिंग होती है। कई शिकायतें वहां पे की गई हैं। पोखरा एयरपोर्ट का निर्माण चीन के द्वारा किया गया है, चीनी कंपनी ने किया है, इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ जो विमान क्रैश हुआ है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये विमान नया था या सेकंड हैंड खरीदा गया था, पहले से टेक्निकल फॉल्ट थे, तकनीकी खराबी थी, तो फिर किस वजह से उसको क्लियरेंस मिल गई, अचानक हुआ? क्योंकि अभी ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ही पूरी स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी कि ये हादसा किस वजह से हुआ। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफी भयानक मंजर दिखा रही हैं। नेपाल के पोखरा में विमान क्रैश हुआ है, 40 से ज्यादा अभी तक शव निकाले जा चुके हैं। 72 कुल लोग इसमें सवार थे, 68 यात्री थे। भारत के नजरिए से देखें तो 5 भारतीय लोग इसमें सवार थे। अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक किसी के भी इस हादसे में बचने की संभावना, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं, जब ये विमान क्रैश हुआ था तो आग की ऊंची ऊंची लपटें थी, धुएं का गुब्बार चारों तरफ नजर आ रहा था। विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था, चकनाचूर हो गया था। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर चल रहा है। नेपाल पुलिस, नेपाल आर्मी वहां पर पहुंची हुई है। प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं पुष्प कमल दहल, उन्होंने एक आपात बैठक भी इसके लिए बुलाई है। लेकिन सवाल यही है कि जो 72 मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि नेपाल में एक साल के अंदर ये दूसरा बड़ा विमान हादसा है। इससे पहले भी 2022 में नेपाल में एक विमान क्रैश हुआ था जिसमें 15 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और ठीक एक साल बाद
एक बार फिर नेपाल में एक और बड़ा विमान हादसा, जिसमें अभी तक जो संख्या सामने आई है 40 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और किसी और के बचने की उम्मीद अभी नहीं है। तो इन 72 मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये आरोप लगते रहे हैं नेपाल प्रशासन पे कि कई पुराने विमानों को क्लियरेंस दी जाती है, कई सेकेंड हैंड विमान नेपाल में आज भी उड़ान भर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।